आज उसकी मेहंदी का दिन था। चारों तरफ खुशियों का समा था। हर शख्स नए लिबास में मलबूस शादी की खुशी में शरीक था। घर की सजावट के लिए लगाई गई लाइटें जगमग कर रही थीं। रस्म हना के लिए बेहतरीन किस्म का स्टेज सजाया जा चुका था। इस सच माहौल में मैं नॉर्मल कपड़ों में मलबूस घर के एक कोने में अकेला चुपचाप अमावस की रात जैसी उदास नज़रों से एक हाथ जेब में डाले हुए सब कुछ देखे जा रहा था। हालत कुछ यूँ थी कि देखने वाला ना तो खुशी का अंदाज़ा लगा सकते, ना ही गमी का। रस्म शुरू हुई। हर कोई रस्म के मुताबिक आता, मेहंदी लगाता और 4 नोट उस पे वार कर सामने रखी हुई एक प्लास्टिक नुमा टोकरा में रखता जा रहा था। मगर मुझे ये सब एक नज़र नहीं पा रहा था कि उसके हाथ पे किसी और नाम की मेहंदी सजे। कुछ देर तक पत्थर बने हुए इंसान की तरह वहाँ खड़े होकर सारा माजरा देखता रहा। 1-2 बार उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मगर उसने मुस्कुराते हुए नज़रें चुरा ली। रस्म ख़त्म होने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ी। धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। सामने आकर खड़ी हो गई। नज़रें कुछ इस तरह से एक दूसरे में खो गई कि ज़ुबान से बात करने का वक़्त ही ना रहा। पिछले सारे वादे कस्में एक दूसरे के सामने से गुजर रहे थे। दुनिया कितने सितम देती है कि ये आँखों की उदासी बयान किए जा रही थी। कुछ पल यूं ही नज़रों से गुफ्तगू होती रही। बस यूं कह लीजिए कि एक तू होवे, एक मैं होवां, उत्तों तेरी मेहंदी दी रात होवे, ना तू बोले ना मैं बोला, बस अखियां विच गल बात होवे। भला मंजर था, मगर आज दिल में उम्मीद जिंदा थी। कुछ लम्हों के बाद उसकी पलकें झपकीं। आँखों के रास्ते दिल का दर्द पानी बनकर पलकों को छूते हुए उसके रुखसार भिगोकर मेरी हथेली पे गिरता। उससे पहले ही मैंने अपनी जेब में डाले हुए हाथ को निकाला, जिसमें एक पर्ची थी। उस पर्ची पर हमारे प्यार का सारा हिसाब किताब लिखा हुआ था। मैं वो पर्ची उसे थमाते हुए बोला कि आज तो मेरे 2000 वापस कर दे। आज ते मेहंदी के पैसे भी तेरे कोल ने। मोहब्बत अपनी जगह, हिसाब किताब अपनी जगह। अगर मेरी स्टोरीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ ही वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें।